नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बता दें कि कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक 100 शक्तिशाली लोगों का जो लिस्ट है, सूची है, उसका जारी किया गया था नाम। बता दें कि 2023 में जो 100 शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनकी सूची जारी की गई, जिसमें झारखंड के जो सीएम हैं वह भी 64वें नंबर पे है। खास बात तो यह है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन हो गए, रणबीर कपूर हो गए, चाहे दीपिका पादुकोण हो गए, इन सबको पीछे करते हुए झारखंड से सिर्फ जो सीएम है वो आगे आए हैं। पहले नंबर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसे में जो राज्य की जनता है, जो युवा है, वो इसको किस तौर पर देखती है, उनको क्या लगता है कि झारखंड के जो सीएम है इकलौते सिर्फ उन्हीं का नाम जो 100 शक्तिशाली लोग हैं उसमें शामिल है। इस पे जो युवा है उनका क्या कहना है, क्या सोचना है, आइए सीधे तौर पे उन्हीं से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। झारखंड के सीएम का नाम 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हुआ है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले मैं सबको जोहार करता हूँ। एक झारखंडी होने के नाते, और वो हमारे मुख्यमंत्री हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं झारखंड प्रदेश के, उसमें अगर 100वां रैंक पे उनका 64वां रैंक है गोटे झारखंड में, देश में, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम लोग फ़ख्र की बात है कि हमारे एक आदिवासी जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक 64वां रैंक दिया गया वो ऑल ओवर द इंडिया में। लेकिन बात थी जब हम आएंगे अपना झारखंड को लेकर, जब वो किस आधार पे उनको शक्तिशाली माना गया हमको तो नहीं पता, लेकिन शक्तिशाली माना गया इसलिए हमको गर्व की बात है। लेकिन इसमें हम लोग के लिए शर्म की बात ये भी है कि यदि मुख्यमंत्री होने के नाते हमारे झारखंड प्रदेश में जो होना चाहिए था, जो चीज़ नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेस के मामले में बहुत नीचे हैं, पढ़ाई के मामले में बहुत नीचे हैं। तो झारखंड प्रदेश को आप यदि लेके आ रहे हैं, झारखंड प्रदेश को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव, आपको झारखंड प्रदेश के लोगों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ध्यान इस बेसिस पे कि पहले आप जो नीति लेके आए थे, हम स्टूडेंट होने के नाते जो 60-40 से भी लागू किए, हमारे झारखंडी होने के नाते हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हम झारखंडी होने के बावजूद हमारा कोई यहाँ परिचय नहीं है। हमारे लिए कोई जगह इस प्लेटफॉर्म बना के नहीं दे रही। ये अपने आदमी अपने ही होके पता नहीं क्या आदमी कोई खिला दिया कि क्या किया, लेकिन बाहरों को ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो हमारे जो जिसके वोट बैंक से आप सरकार बना है, क्या उसके लिए आप कोई नहीं कुछ सोच सकते हैं? जरूर सोच सकते हैं, करिए सकते हैं आप चाहेंगे तो। बिजनेस के मामले में बच्चे को बोलते हैं कि एजुकेशन को ही तो बदनाम करने को जा रहे हैं कि आप एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई इसमें कुछ नहीं रखा है, नौकरी में कुछ नहीं रखा है, आप कीजिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहिए, बिजनेस कीजिए। लेकिन बिजनेस करने के अगर सबको अगर यही बिजनेस पे ही आधार पर रहेगा तो फिर नौकरी क्यों बनाया गया है? तो बच्चे तरफ से जो बयान आया कि आप बिजनेस कीजिए, उसके लिए पूंजी कहाँ से आएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ी सवाल है, पूंजी कहाँ से लाएगा? अगर पैसा रहेगा तो ऑब्वियसली कोई बिजनेस करेगा, लेकिन पैसे नहीं है। पैसे सरकार को फंडिंग करना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट को, जैसे जब हम लोग बैचलर है, ग्रेजुएट हो रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको हम फंड रिलीज़ करते हैं, आपको हम लोन देने के लिए तैयार हैं। अगर लोन दीजिएगा तो बच्चे अपने आप करेंगे। ठीक है, बोलते हैं लोन देने के लिए, लोन जो है ना, लोन तो आप ही जान रहे हैं प्रोसीजर कितना लंबा है। लोन लेने के लिए हम लोग को कितना लंबा प्रोसीजर करना पड़ता है। जो लेंगे, यदि 1 लाख का लोन लेंगे तो हमारे पास पॉकेट में आते थे 20,000 रुपये पैसा बचता है। बहुत लंबा प्रोसीजर, उस तरह इतना डिले करने से वो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 64वां रैंक है हमारा ऑल ओवर इंडिया में। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बात है कि अब हर एक मामले में अगर आप अव्वल आते हैं तो और भी अच्छा होता। 64वां रैंक में है, बहुत बढ़िया बात है। एक चीज़ को लेकर आप ठीक हैं, लेकिन बाकी जो मुद्दे लेके आते हैं उसमें आप सबसे शून्य में आते हैं। कि जैसे कि आप बोल सकते हैं कि एजुकेशन के मामले पे वो खुद एक उतना खास शिक्षित नहीं है जैसे अन्य मुख्यमंत्री या फिर इतने लोगों के हैं शिक्षित हैं। और तो खाली पैसे का मामले में हो सकते हैं, डिजर्विंग है या नहीं है? डिजर्विंग है या नहीं वो तो हम जज करने वाले नहीं। अगर इंडियन एक्सप्रेस ने इतना बड़ा मैगजीन ने उसको जज करके उतना बड़ा उपाधि दिया, उतना बड़ा उसको रैंक में रखा गया, तो हम जज करने वाले एज ए स्टूडेंट हमारे कोई ये अधिकार नहीं है इस चीज़ को लेकर। आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री है वो 64वें नंबर पे आए हैं विश्व में सबसे शक्तिशाली में, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो हम झारखंड वासियों को जोहार करते हैं। हमें फ़ख्र की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री ऑल ओवर इंडिया में 64वें रैंक पे आए हैं। लेकिन अगर देखे जाए कि या झारखंड प्रदेश में इतना खनिज मिलता है ना, इसमें हम लोग का कोई बेनिफिट हो रहा है। यहाँ से आके सब बाहरियों का यहाँ पे आगमन हो रहा है, बाहरियों यहाँ राज कर रहे हैं, तो झारखंड के स्टूडेंट युवा क्या करेंगे फिर? अगर झारखंड आदिवासी सरकार है, अगर झारखंड के हित में अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये फिर क्या ही फ़ायदा है? अगर ऑल ओवर इंडिया में हमारे सीएम 64वें रैंक पे हैं तो वो झारखंड के हित में काम करेंगे। या बिजनेस में देखिए, बिजनेस में ना तो झारखंड आगे है, इतना कुछ मिलने के बाद भी कोल माइका इतना बहुत सारे कोल प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन तो पर भी आज झारखंड पीछे है। तो कहीं ना कहीं ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? ये तो अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने अब जाहिर कर ही दिया है, तो हम एज ए स्टूडेंट हम
क्या ही बोल सकते हैं उन पे। तो आप गर्व कर रहे हो या नहीं कर रहे? गर्व तो कर रहे हैं कि हमारे सीएम है, लेकिन अगर झारखंड हित पे अगर वो कोई काम करते हैं तो हम इस पे और गर्व कर सकते हैं कि हाँ, हमारी सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार करता हूँ। बहुत गर्व की बात है कि 64 नंबर पर उसे रखा गया। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो हम लोग का जो झारखंड में हो रही है अभी समस्या, बहुत सारी समस्या होती आ रही है, देखी जा रही है नियोजन नीति के बारे में। सो लेकिन ये इस पर भी ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी की बात रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस सब में सब ध्यान दें, कुछ अच्छा काम करिए जिससे हम लोग को बहुत गर्व से बोलें कि हाँ भाई, आप 64 में तो आए हैं, बहुत अच्छा काम किए, भी यहाँ भी ऐसे काम कीजिए जिससे हम लोग को बहुत फख्र से बोले कि हम लोग का मुख्यमंत्री इतने अच्छे आदमी है, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। जो सीएम है उनका 100 सबसे ताकतवर लोगों में झारखंड से इकलौते उन्हीं का नाम आया, इसको आप कैसे देखती हैं? हमारे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है कि झारखंड के जो मुखिया हैं उनका 64 रैंक आया है। वैसे भी झारखंड को इतनी पहचान तो मिली नहीं है, पर हमें बड़ा खुशी है, इस बात का बहुत गर्व है। वी आर रियली प्राउड। काम तो हुआ है झारखंड में, क्योंकि देखिए रांची भी डेवलप है और भी जगह जो है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स काम तो किया है, तभी 64 रैंक आया है उनका। एज ए स्टूडेंट आप क्या उनके जो काम है उससे संतुष्ट हैं? एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि उस लायक किया है कि हम संतुष्ट हैं, बट फिर भी अच्छा है, रियली प्राउड टू बी हियर। झारखंड में है और उनका 64 रैंक है, वी आर रियली हैप्पी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो राज्य की जनता है, जो स्टूडेंट्स है, वो कहीं ना कहीं खुश तो ज़रूर है कि राज्य के जो सीएम है हेमंत सोरेन 100 सबसे ताकतवर लोगों में 64वें नंबर पर आए हैं, पर कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं वो एक तरह से उदास भी नज़र आ रहे हैं, उनमें आक्रोश भी नज़र आ रहा है कि राज्य के जो सीएम है, गर्व की बात है कि वो इस लिस्ट में शामिल जरूर हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी राज्य हित के लिए बहुत कुछ करना है। राज्य के जो युवा हैं उनके भविष्य को लेकर अभी भी उन्हें सोचना होगा और उनके हित में आगे फैसले लेना होगा। आए की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।